मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ तड़के दे वेले। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मेरे साथ हैं जाहिद शरीफ। आज के हमारे स्पेशल शो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम दुआ से अपने शो का आगाज़ करें। तो आए मिलकर सुबह की दुआ करते हैं। तो वाजिब है हम अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ करें। अपने सरों को झुकाएं। खुद बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ खुदावन, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नीच से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रूहुल कुद्दुस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझको सलामत रखा और आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुज़ूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फ़ज़ल बख्श ताकि मैं तुझे फिर कभी नाराज़ ना कर सकूँ, बल्कि आज तेरी पाक मर्ज़ी बजा लाऊँ। आमीन। खुद बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। तो जी, आज सिर्फ हमारा शो ही स्पेशल नहीं है बल्कि हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आज सुबह सुबह हमारे शो में कौन आ गया? शायद अरे फादर जी, आप प्लीज़ वेलकम। गुड मॉर्निंग फादर जी। प्लीज़ फादर जी बैठे। थैंक यू। मिसेस मोमिनीन, हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान नहायत काबिल एहतराम बशरफ़ी निगाह नौजवान काहिन रेवरेंड फादर राशिद असलम मौजूद हैं। फादर जी हाल ही में कहानत के अजीम रुतबा पर फायज हुए हैं। फादर जी का ताल्लुक़ गुड शेपर्ड पैरिश से है और अपनी खिदमत को जारी और सारी रखते हुए खुदावन ने इन्हें इनकी खिदमत का फल दिया है और हम सब की निगहदाश्त के लिए इन्हें काहिन बनाया है। सो फादर जी, आपको एक बार फिर अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं और आपसे मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर जी, मेरी तरफ से, हमारी पूरी गुड न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और सबसे पहले आज इन दिनों आप बहुत बिजी होंगे, मासेस हो रही होंगी, तो आप किस तरह से फील कर रहे हैं? लाइक जिस तरह आप ऑर्डेन हुए जिस दिन से, तो अभी आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले मैं अपने खुदावन का शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने मुझे अपनी इस खिदमत के लिए चुना। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में एक लम्हा जो है वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। और जिस दिन ऑर्डिनेशन हुई है, जब मुझे महसूस किया जा रहा था, वो लम्हा जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और ना बयां करने वाला वो लम्हा था। तो उस लम्हे ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। तो इसके साथ साथ हमारे बिशप जी जोसेफ कार्डिनल कुड्स, उन्होंने अपने पैगाम में मुझे बताया, यानी कि सब मोमिनीन जो वहाँ पर थे उनको ये बताया कि आफ्टर ऑर्डिनेशन आपकी जो ये खिदमत है, इसका जो है वो तकमील नहीं है, बल्कि आफ्टर ऑर्डिनेशन ये स्टार्ट हुई है, इसका आगाज़ हुआ है। कि खुदा हमें नबियों की मानिद, रसूलों की मानिद बुलाता है और उसके बाद हम उसकी खिदमत करते हैं। तो खुदा ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, उसके लोगों की खिदमत कर सकूं, उसके कलाम की खिदमत कर सकूं। और इस खिदमत के ज़रिए से जो खुदा है उसके साथ और अपने हमसाए के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा ताल्लुक़ बांध सकूं।
फादर जी, आपने एक लंबा अरसा सेमिनरी में रूहानी तालीम और तरबियत में गुजारा और उसके बाद आखिरकार एक दिन ऐसा आया, कार्डिनल ने आपको डेट दे दी कि आप इस तारीख को फादर बनेंगे। और उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन आई जो हम नेट पे भी देखते थे, अक्सर सुनते भी थे। एक सिचुएशन ये थी आपके लिए कि आपकी तीन बार ऑर्डिनेशन की डेट्स जो है वो चेंज हुई। इस दौरान आपकी क्या कैफियत थी, क्या एहसासात थे? अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इट्स वेरी ट्रू कि उस दौरान इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि सबसे पहले 21 अगस्त वो डेट डिसाइड हुई और उसके बाद 28 अगस्त, फिर उसके बाद जो थर्ड डेट वो 1 सितंबर। तो इस तरह से मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन थी और काफ़ी एक्साइटेड भी था ऑर्डिनेशन के हवाले से, लेकिन डर भी था। क्या होगा? और 3 रीज़न थे। पहला ड्यू टू वेदर रीज़न कि वेदर भी उन दिनों में बारिशें काफ़ी हो रही थी, और उसके बाद कोविड-19 आपको पता है वो पूरी दुनिया में एक ये वबा फैली हुई है। उसके बाद जो तीसरा रीज़न था वो मुहर्रम थी। तो इस तरह से मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा। लेकिन इस दौरान में मैंने जो कुछ भी देखा, मैंने खुदा का हाथ अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। इन सारे कामों के पीछे खुदा ने अपना हाथ रखा और अपने हाथ से वो सारे काम करता गया। और आप यकीन जानेंगे कि सारे काम उसने किए हैं कि इवन मेरा चेजिबल वो 5 दिन से पार्सल किया गया था और वो मुझे ऑर्डिनेशन वाले दिन सुबह में मिला। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि खुदा ने सारे काम जो है वो बड़े प्लान के साथ और बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। तो इन सब में खुदा ने अपने हाथों से सब कुछ किया है। तो आई फील वेरी प्राउड कि ये खुदा मुश्किलात के बाद खुदावन ने बिलाखिर आपको आपकी दुआओं का फल दे दिया। हाँ जी, इसके साथ मैं ये यकीन जानता हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है वो मेरे ख़ानदान की, मेरी माँ की दुआओं से, इसके साथ साथ जो मुझसे प्यार करते हैं कलीसिया, उनकी दुआओं का ये समर है, उनकी दुआओं का ये फल मिला है मुझे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है इन सब में खुदा ने मेरी मदद की है। तो फाइनली फादर जी, इतनी रुकावटों और इतनी मुश्किलों के बाद आपकी ऑर्डिनेशन हो गई, तो हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो अब मैं और हमारे जो लोग ये शो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सेमिनरी में लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, घर में डिफरेंट होती है। तो सेमिनरी की लाइफ के बाद जैसे कि अब आप ऑर्डेन हो गए हैं, तो अब आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? आपने सही कहा है कि ख़ानदानी ज़िंदगी में लाइफ डिफरेंट है, सेमिनरी में डिफरेंट है, और उसके बाद पैरिश की जो लाइफ है वो भी डिफरेंट है। तो जब से मैं पैरिश में हूँ, तो पैरिश में हमारी सुबह का जो आगाज़ है वो इस तरह से होता है कि 5 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद मैं पाकमास के लिए जाता हूँ। पाकमास के बाद आकर हम पैरिश में 3 फादर हैं, तो तीनों फादर मिलकर अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, डिवाइन ऑफिस पढ़ते हैं। तो इसके साथ फिर हम उसके बाद अपना नाश्ता करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं। अक्सर जब आप चर्च में जाते हैं और आप देखते हैं यीशु मसीह हाथ पसार के खड़े हुए हैं, और कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो ले। और अब जबकि आप काहिन के रुतबा पर फाइज हो चुके हैं, आपके पास अहम जिम्मेदारी है कि लोगों की गलाबानी करें, हमारी तरबियत करें, हमें खुदावन के गले में लेके आएँ। और इस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारी तनकीद भी होगी। तो इसके लिए जो है आपकी कितनी रूहानी तैयारी है और कितना तैयार होना चाहते हैं ताकि आप जो है इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें? पहली बात, जब मैं लाहौर सेमिनरी में था तो वहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी,
उनके पास एक दिन ऐसे मैं गया, बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां ज़रूर आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन जब आपका फोकस, आपकी नज़र खुदा यीशु मसीह पर होगी, वो आपका फोकस होगा, तो मुश्किलात, परेशानियां जब आएंगी, वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपको गिरा नहीं सकेंगी, ठहर नहीं पाएंगी। आएंगी आपको गिराने के लिए, लेकिन वो गिरा नहीं सकेंगी, क्योंकि आपका फोकस यीशु है। तो इस तरह से मेरे ज़हन में वो तब से बात है, तो मैंने अपना जो फोकस है वो यीशु को रखा, उसकी सलीब को रखा, और वो मुझे हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत वहाँ से मिलती रही। तो इस तरह से उसकी सलीब ने मुझे ताकत दी है। और इसी तरह से जब मैंने अपना चैजिबल भी बनवाया, उस पर भी मैंने चैजिबल पे चरवाहे की जो पिक्चर है वो लगवाई वाह, कि चरवाहा बनना है, और उसके साथ नीचे क्रॉस कि हमने अपनी सलीब उठानी है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मुश्किलात है, परेशानी है, दुख है, इनको हमने बेयर करना, उठाना है। और उसके नीचे पाक प्याले की, कि पाक प्याला जो यीशु को ज़ाहिर करता है, उसकी कुर्बानी को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से हमने यीशु की तरह कुर्बानियाँ जो है वो देनी है। तो इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है उस चीज़ को लिया है। और इसके साथ साथ फादर बेंजामिन शहजाद, उनको मैंने अपनी पहली पाकमास की दावत दी, शुक्रगुजारी की, जो दुआ करवाई। तो वहाँ पर उन्होंने पैगाम दिया, वहाँ पर उन्होंने बताया चरवाहे से लेकर बर्रे तक का सफ़र, चरवाहे से लेकर बर्रे तक का जो सफ़र है, मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, लेकिन इसके साथ खुदावंद जो है वो खुशी भी देता है, बरकतें भी मिलती हैं। दिली इत्मीनान भी देता है, सलामती भी देता है। तो मुश्किलात के साथ साथ खुदा की खुशी में भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो That's इसकी खुशी really वो beautiful, साथ है। Father तो जी। हमारी भी यही दुआ है, हम आपके लिए दुआ गो होंगे, और हमारे मोमिनीन भी आपके लिए दुआ करेंगे कि जिस तरह आपने सेमिनरी का सफ़र जो वफ़ादारी के साथ, खुदा के साथ चलते हुए गुजारा है, हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह आपको हिकमत, हिम्मत और ताकत अता फरमाए, ताकि आप हमारी गलाबानी कर सकें। थैंक यू। तो फादर जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था? मतलब आपने अपनी वोकेशन किस तरह से महसूस की थी कि मतलब मैं सेमिनरी जाऊंगा, या आपने क्या आपने फील किया था जब आपने सेमिनरी ज्वाइन की थी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने इलाके में था, तो उस वक्त मैं चर्च में खिदमत करता था। फिर हमारे चर्च में अल्टर सर्वर्स, उनका जो ग्रुप था उसमें मैंने हिस्सा लिया, अल्तार की खिदमत करता। फिर कोई भी फादर आता, तो जब वो वहाँ पर आते, जब नया फादर कोई भी आता, तो वो उनसे पूछता था साक्रिस्ती में कि भाई आप क्या बनना चाहते हो? तो अक्सर मेरे दोस्त कहते थे हम लोग ये बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, फौजी बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो मेरे मुंह से निकलता था मैं फ़ादर बनूंगा। अच्छा। तो इस तरह से फिर मैं कहता था मैं फ़ादर बनूंगा। तो इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता गया, स्टडी कंप्लीट की, मैट्रिक की। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा माइंड चेंज हुआ। अच्छा। जब माइंड चेंज हुआ उसके बाद फिर अचानक से खुदा ने मुझे दोबारा से अपने पास बुलाया। फादर टोनी डिक्रूज उस वक्त मेरे पैरिश प्रीस्ट थे। तो मैं चर्च में जाता था, अक्सर औकात तलावत भी करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फादर टोनी मेरे पास आए, अपने ड्राइवर को भी लाए, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे बुलवाया। तो वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे बोला कि सेमिनरी में आप जाओ। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि 3 दिन का सेमिनरी में प्रोग्राम है बुलाहट का, तो वहाँ पर आप जाओ। तो उन्होंने मुझे फिर भेजा। फिर मैंने उसके बाद मास्टर जी के पास गया। तो मास्टर जी को मैंने पूछा, तो मास्टर जी मुझे कहते हैं कि आप जस्ट जाओ, सिलेक्ट चाहे ना हो ना, चले जाओ। मैं उस वक्त थोड़ा सा पीछे हट रहा था, लेकिन मास्टर जी कहते हैं आप जाओ, सिर्फ देख कर आओ, चाहे रहना नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैं वो 3 दिन सेमिनरी में गया, तो 3 दिन का प्रोग्राम इट वाज वंडरफुल। और वो प्रोग्राम की वजह से मेरा दिल जो है वो दोबारा से खुदा की तरफ आया। तो मैंने दोबारा से फैसला किया कि नहीं, मैं सेमिनरी ज्वाइन करूँगा।
उस वक्त रेक्टर कौन थे? उस वक्त हमारे डायरेक्टर फादर बेंजामिन शहजाद। अच्छा, वो मेरे इसका डॉक्टर मतलब है थे। फादर और वो- बेंजामिन उन्होंने शहजाद के आपको साथ बहुत बड़ा inspire ताल्लुक किया। रहा है। हाँ जी, फिर उसके बाद फादर बेंजामिन शहजाद वही मेरी इंस्पिरेशन भी रहे हैं, ओके, क्योंकि माइनर सेमिनरी में वो मेरे डायरेक्टर रहे हैं। उसके बाद क्राइस्ट द किंग सेमिनरी, मेजर सेमिनरी में, वहाँ पर भी वो मेरे डायरेक्टर रहे हैं। यानी कि बहुत ताल्लुक रहा है आप। जी, उनके साथ काफ़ी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। तो मेरे उस्ताद हैं, तो काफ़ी कुछ सीखा उनसे भी, बाकी भी सबसे सीखते ही रहे हैं। लेकिन वो एक फॉर्मेशन में मेरी फॉर्मेशन करते रहे हैं, तो उनसे मतलब काफ़ी मुझे सीखने के लिए मिला है। तो फादर जी अब हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे, आई होप कि आपको पसंद आएगी। अच्छा, गेम भी है? यस, वाह। आपके लिए स्पेशल। अच्छा, ये एक बॉक्स है, आपने ये बताना है कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है? ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और हो सकता है इसके अंदर कोई बॉक्स ना हो। हाँ, अगर छोटे छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप इसको पकड़कर हिलाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो, लेकिन वैसे हिला के देख, खोल खोल भी नहीं, सकते खोल के नहीं देखना। हैं। वैसे हिला के। इसके अंदर आई थिंक 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स हैं, श्योर, कॉन्फिडेंट? यस, 3। जाहिद भाई, एनी गेस? मैं भी चेक कर लूं। आप भी चेक कर लें। मुझे लग रहा है इसके अंदर 5 बॉक्स है। 5 बॉक्सेस। फादर जी सोच लें, फिर से सोच लें। 3 चलो ठीक है, अभी बोल ठीक है, दिया 3 जो आप कह रहे हैं कि इसमें 3 बॉक्सेस हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें 5 बॉक्सेस हैं। डन। ठीक है, अब आप इसको खोल कर देखें कि इसमें कितने boxes हैं। ठीक है। अच्छा, दिस इज डैडी, दिस इज 1 बॉक्स। ठीक है, इसको ऐसे निकालना। अच्छा ठीक है, ये आप मुझे दे दें, फर्स्ट बॉक्स मुझे दे दें। दिस इज मॉम। अच्छा, अच्छा, ये तीन ही होंगे। 1 हो गया। ठीक है, 2 ये 2 हो 2 गए। हो गए। और ये दिस इज सिस्टर। ठीक है, दिस इज दिस इज 4, बट ये तो 4 बॉक्सेस हो गए ना फादर जी। नो 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 नो, दिस इज 4 बट ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर आपने तो पूछा 4। था इसके अंदर कितने हैं, तो मैंने बताया था इसके अंदर तो 3 है, तो 3 है। ठीक है। इसके अंदर 3 है। ठीक ठीक है, ठीक फिर हम आपका आंसर जो है वो मेरा सही आंसर- मान लेते हैं, बट ऑल टुगेदर ये 4 बॉक्सेस हैं। ऑल टुगेदर 4, बट उसके अंदर 3 है जो मैंने आंसर दिया वो तो। बिल्कुल आपने हाँ, तो जाहिद भाई आप समझते हैं कि फादर जी ने सही आंसर दिया है? जी। मान ले इस आंसर को। बिल्कुल, फादर जी ने कहा था कि इसके अंदर 3 है और इसके अंदर वाकई 3 है। 3। ठीक है, तो फादर जी सेम लाइक दिस, मतलब जैसे भी आपने एक एक बॉक्स खोला तो आपको पता चला कि इसके अंदर एक और बॉक्स है और फिर इसके अंदर एक और बॉक्स है। सेम लाइक दिस, अभी आपने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया है। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इसमें कितने चैलेंजेस हैं और कितनी मुश्किलात हैं, बट वी प्रे फॉर यू कि आप इनको अच्छे तरीके से खुदा के फजल और बरक़ात के साथ अपने इस सफ़र को हमेशा जारी और सारी रखें। थैंक यू। सो मोमिनीन, आपने देखा कि फादर जी ने कितने हाजिर दिमागी के साथ जवाब दिया और आज के विनर रहे। सो फादर जी के साथ एक अहम सवाल शेयर करते हैं। फादर जी आपके साथ एक अहम सवाल शेयर करते हैं कि हमारे जो सेमिनारियन है और नौजवान हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, नौजवानों के लिए मेरा जो ख़ास पैगाम है वो यही है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा पहला दर्जा खुदा को दे, उसके बाद अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, ताकि जब आप खुदा को पहला दर्जा देंगे, अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, तो खुदा जो है वो आपकी दुआ को सुनेगा और आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा। इसके साथ साथ मैं उनको ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि नौजवान जो है वो दुआ करें, दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब हम दुआ करते हैं तो दुआ से हमें मजबूती मिलती है, दुआ से हमें फजल मिलता है कि हम अच्छी राह को चुन सकें।
तो नौजवान जो कि हर माशरे का एक रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है उनका, एक बैकबोन जिस पर हमारी बॉडी जो है स्टैंड करती है, तो हमारा माशरा जो है वो नौजवानों पर जो है वो इंसार करता है। तो नौजवानों से यही है कि वो वर्क हार्ड करें, मेहनत करें, और जब वो मेहनत करेंगे तो मेहनत में उन्हें अज़मत मिलेगी, तो खुदा उनको उसकी मेहनत का फल जो है वो लाजमी देता है, तो खुदा उनको उनकी मेहनत का फल देता रहेगा। तो इस तरह से उनके लिए यही पैगाम है कि हमेशा अच्छे रहें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और उस एटीट्यूड से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में वो एक अच्छी जो राह है उसका इंतखाब करें। देखा नाज़रीन, फादर जी ने कितना अच्छा पैगाम नौजवानों के लिए दिया कि नौजवानों को वफादार रहना चाहिए और दुआ में रहना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बुलाहट को महसूस करें और आखिरकार खुदा को पहचानते हुए उसकी खिदमत में सरशार रहें। सो थैंक यू सो मच फादर जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वी नो कि आप बहुत बिजी हैं इन दिनों में, बट फिर भी आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। तो क्योंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमें ब्लेसिंग दें, जो लोग देख रहे हैं हम सब के लिए। ओके, हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ए कुदूस मेहरबान खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने पाकिस्तान के लिए मजदूर चुनता है। मेहरबान खुदावन खुदा, इस कहानत के साक्रामेंट के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इसके साथ साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज का ये जो दिन तूने हमें अता किया है, इस दिन में तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, हमें अपना फजल अता कर, ताकि इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में तेरी मोहब्बत को महसूस करते रहें और तेरी मोहब्बत में हमेशा कायम रहें। आज तुझसे दुआ करना चाहते हैं खास अपनी गुड न्यूज़ की पूरी टीम के लिए, फादर आमिर के लिए, जितने भी उनके साथ इस नेक काम में शामिल हैं, उन तमाम तर के लिए कि मेहरबान खुदा आप सबके साथ हो, आपकी मदद और रहनुमाई करे, हमेशा आपको अच्छे वसाइल अता करे, जिनके वसीला से आप और बेहतरी के साथ और अच्छे के साथ खुदा की अंजील का, उसकी तालीमात का, उसकी बातों का प्रचार करते रहें, और हमेशा ईमान में, उम्मीद में और मोहब्बत में बढ़ते रहें। मेहरबान खुदा तुम सबके साथ हो, हमारे पूरे दिन को बरकत दे, ताकि इस दिन में हम और ज़्यादा तुझ में बढ़ते रहें और तेरी मोहब्बत में बढ़ते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उल कुदस की बरकत सब पर नाजिल हो। आमीन। वंस अगेन फादर जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आप सब जो लोग हमें देख रहे हैं, यकीनन आप सब लोगों ने भी फादर जी की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग फादर जी को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे साथ तड़के दे वेले, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।